इलाज सबका होता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दी, क्योंकि पूरी दुनिया को टैरिफ्स की धमकियां देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की इस बार धज्जियां उड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम डोनाल्ड ट्रंप को पेला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलने तक का मौका नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपनों की धज्जियां उड़ा के रख दी। अब सोचो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी फजियत कि डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त भी नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला कर दिया। यानी कि ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो उसके पक्ष में नहीं वो अमेरिका के ही अगेंस्ट में है। और अब सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से नहीं चल रहा बल्कि भारत जैसे विदेशी देश फंडिंग करके चला रहे हैं। वैसे तो ये खबरें आप लोगों को भी अजीब लग रही होंगी कि एक ताकतवर देश के ताकतवर नेता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही आवाज उठा दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के जिन भी देशों पर टैरिफ्स लगाए थे वो सारे के सारे टैरिफ्स रातों रात हट गए हैं। आइए समझाते हैं डिटेल में कि आखिर हुआ क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपनों की धज्जियां उड़ गई हैं। बस इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। और अगर चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, कुछ घंटे पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान भारत पर हमला कर रहा था, क्योंकि भारत ने पहली बार वर्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस समिट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस समिट के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ही हमला किया और एक बार फिर से इस समिट के शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का जिम्मा उठा लिया और साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर था वो उसने ही करवाया था। और एक सबसे मजे की बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान की जो क्लैश थी उसमें 5 फाइटर जेट शूट डाउन हुए थे। और इस बार के दावे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 11 एक्सपेंसिव फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं। आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो। आर्टिकल में साफ है कि 11 वेरी एक्सपेंसिव जेट्स वर शूट ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान क्लैश। डोनाल्ड ट्रंप रिट्रेट्स क्लेम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गया था कि कर्मा इज वे और डोनाल्ड ट्रंप की इसी बड़े बयान के बाद धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से घसीटा गया है। अब आप लोग सबसे पहले चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स ट्रंप टैरिफ्स लाइव अपडेट्स आफ्टर कोर्ट सेटबैक ट्रंप इम्पोजेड 10% ग्लोबल टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज। देखो, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई कि अमेरिका ने जिन भी देशों पर टैरिफ्स लगा रखे थे वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बड़ा एक्शन किया है और ट्रंप की जो दुनिया भर के देशों पर जो इलीगल टैरिफ्स लगाने की अथॉरिटी थी उसकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी है। क्योंकि इस बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना व्यापक टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने साफ कह दिया कि कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन प्रावधानों के तहत असीमित टैरिफ शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे के लिए एक बड़ा झटका है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक और विदेश नीति के रूप में टैरिफ को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और दुनिया भर के देशों को डरा धमकाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि भारत भी डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स का शिकार हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन टैरिफ्स को केवल भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को अपने विरोधियों के साथ साथ अपने सहयोगियों के खिलाफ भी किया है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की है। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेतु का फैसला बताया है और कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जिन सदस्यों ने हमारी स्वीकार और उचित टैरिफ प्रणाली के खिलाफ मतदान किया उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और अब समायोजन प्रक्रिया शुरू होती है और हम पहले से भी अधिक धन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। जेडी वेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन अब कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार हुई है और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, जो उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्वीट किया है और अपनी इस पोस्ट में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। आप लोग खुद ये पोस्ट देखिए जिसमें साफ है कि इट इज माई ग्रेट ऑनर टू हैव जस्ट साइंड फ्रॉम द ओवल ऑफिस ए ग्लोबल 10% टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज व्हिच विल बी इफेक्टिव ऑलमोस्ट इमीडिएटली। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब वो दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब दुनिया भर के हर देश पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा और ये जल्द ही इफेक्टिव भी हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप लोग ये तस्वीर देखो, ये वही 9 लोगों की तस्वीर है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा के रखी, क्योंकि ये वही 9 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिनमें 5 मेल और 4 फीमेल जस्टिस हैं। और इन जज के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पूरा साम्राज्य हिल गया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ने के बाद सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर जो रकम वसूली थी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट उसे भी वापस
बदल पाएगा? अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ना तय है। डोनाल्ड ट्रंप इस केओस को झेल भी नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पहले से ही पता था कि ये आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, और आखिरकार ये हो गया, क्योंकि ट्रंप ने जिस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का सहारा लेकर दुनिया भर के देशों पर अपनी मनमानी ढंग से टैरिफ्स लगाए थे, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लॉ पास किया वो 6-3 की रूलिंग के जरिए पास किया है, यानी कि 9 जज में से 6 जज तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में थे और 3 जज डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हार चुके हों, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी कई और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात साफ कहा है कि टैरिफ के जरिए न सही, हम अब और तरीकों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है, जैसे कि साउथ कोरिया और भारत जैसा देश, तो क्या इन ट्रेड डील्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं की है। अभी तो दोनों ही देशों के बीच में नेगोशिएशंस भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं कि किन किन पॉइंट्स पर दोनों ही देशों की सहमति बनेगी। हाल के कुछ पॉइंट सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से टैरिफ्स हटे हैं उसको लेकर भारत को यहाँ पर बड़ा फायदा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आप लोग ये आर्टिकल देखो, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जिस तरीके से हमने भारत को टैरिफ्स की धमकियां देकर रसिया से दूर करने की कोशिश की थी, अब भारत रूस से एक बार फिर से जमकर तेल खरीदेगा। क्लेम में भी छापा कि इंडिया पुल्ड वे बैक फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल, क्लेम से ट्रंप वंस अगेन। यहाँ पर ट्रंप ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत एक बार फिर से रशियन ऑयल को खरीदेगा, और ये वही रसिया है जो यूक्रेन के साथ एक हॉरिबल वॉर में है, जहाँ पर हर महीने 25,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, और भारत अब उसी देश से ऑयल खरीद कर उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाए थे वो अब 10% पर आ गए हैं, यानी कि अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट्स पर केवल 10% ही टैरिफ लगेंगे। अब भारतीय प्रोडक्ट्स एक बार फिर से अमेरिकी मार्केट में अपना दबदबा बनाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को यहाँ पर एक बड़ा फायदा हो गया है। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जब अब ट्रेड डील होगी तो वो ट्रेड डील 10% टैरिफ के बेसिस पर होगी, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही सेट किए थे टैरिफ्स उनके बेसिस पर? क्योंकि बहुत सारे लोग भारत सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत को 2-4 दिन और रुक जाना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी क्या थी ट्रेड डील करने की। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक कोई भी ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन अब जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगी वो 10% टैरिफ्स के बेसिस पर होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबली 10% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं, जिनमें साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश है। तो ये देश अमेरिका में चल रही इस टैरिफ उथल पुथल को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि देखना होगा कि अमेरिका के जो ये टैरिफ्स हैं वो इन देशों से हटते हैं या फिर नहीं, और अब इन देशों के बीच में नए सिरे से ट्रेड डील होगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर एक बड़ा सेटबैक हासिल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि उन्हें अमेरिका के अंदर इस तरीके से पिटना पड़ेगा। और मजे की बात तो यह है कि ये सब उस समय देखने को मिल रहा है जब ये खबरें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट मंथ चाइना जाने वाले हैं, जहाँ पर वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर भी लगभग 25% टैरिफ लगा रखे हैं। अब देखना होगा कि चाइना से ये टैरिफ्स हटते हैं या फिर नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना में इसलिए भी जा रहे हैं ताकि रूस पर दबाव बना सके, और शी जिनपिंग के सामने इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि वो रूस पर दबाव बनाए और यूक्रेन वॉर को खत्म करने की ओर आगे बढ़े।